रात के 8:30 बज रहे थे। स्याही आसमान पर छा चुकी थी और हवाएं एक अजीब सी सुन्नाटे वाली गूंज के साथ चल रही थीं। अली रिजा की गाड़ी एक पुरानी सुनसान सड़क पर रेंगती हुई एक बड़े भूरे रंग के पुराने मकान के सामने आकर रखी। आखिरकार नया घर, अली ने थके हुए लहजे में कहा और गाड़ी से बाहर निकला। ज़ैनब, जो पछली सीट पर बैठी हुई थी, बच्चों को जगा रही थी। अरूज, हसन, हम पहुंच गए। मकान के बाहर झाड़ियां उगी हुई थीं और दरवाजे के दोनों जानिब दीवारें नमी से सियाह हो चुकी थीं। खिड़कियों पर जाले झूल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से यहाँ कोई न आया हो। अली ने दरवाजे की चाबी घुमाई। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक ठंडी बोसीदा हुआ का झोंका बाहर आया। ज़ैनब ने झरझरी ली। ये खुशबू कैसी है? जैसे कुछ मर चुका हो। अली ने मुस्कुराकर कहा, पुराने घर ऐसी ही खुशबू रखते हैं। कोई बात नहीं, कल सफाई करा लेंगे। लेकिन जैसे ही सब अंदर दाखिल हुए, दरवाजा पीछे से खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। धड़ाम! उरूज चीख पड़ी, अम्मी, दरवाजा किसने बंद किया? अली फौरन मड़ा, कोई नहीं बेटा, बस हुआ से बंद हो गया होगा। मकान के अंदरूनी हिस्से में मुकम्मल खामोशी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, जिनमें कुछ अजनबी उदास चेहरे थे। सीढ़ियों के नीचे एक पुराना सा लैंप हल्की हल्की रोशनी दे रहा था। ज़ैनब ने डरते हुए कहा, अली, ये जगह वाकई अजीब है। ये दीवारों पर निशान देखो, जैसे नाखनों से खर्चे गए हों। अली ने बात काट दी। ज़ैनब, अब हम यहाँ आ गए हैं, थोड़ा वक्त दो, सब नॉर्मल हो जाएगा। हसन, जो कि हमेशा खामोश तबीयत का बच्चा था, अचानक बोला, अबू, ये घर तो हम सबको घूर रहा है। ये जुमला सुनकर सब खामोश हो गए। पहली रात सबने अपने अपने कमरे में सामान रखा। जब सब सो चुके थे तो रात के तकरीबन 2 बजे ज़ैनब को महसूस हुआ जैसे कोई सीढ़ियों पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। ठक ठक ठक। आवाज बहुत धीमी मगर मुसलसल आ रही थी। ज़ैनब ने अली को जगाया। सुन रहे हो? किसी के चलने की आवाज आ रही है। अली ने आंखें मिलते हुए कहा, क्या बात कर रही हो? शायद हुआ होगी, सो जाओ। लेकिन ज़ैनब ने आखिरी बार सीढ़ियों की तरफ देखा और कसम खाकर कह सकती थी कि ऊपर की मंजिल पर कोई साया आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। पहली रात के कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था, मगर मकान की फजा में कोई अजीब खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो चीखने से पहले का सुनाटा बन जाती है। एक रात के ठीक 213 बजे उरूज की चीख ने पूरे घर की नींद तोड़ दी। अम्मी, कोई छत पर चल रहा है, कोई जोर जोर से दौड़ रहा है। ज़ैनब हड़बड़ा कर उठी और फौरन अली को जगाया। अली, वही आवाज जो उस रात आई थी, उरूज भी सुन रही है। अली ने पहले झंझला कर कहा, यह सब तुम्हारी सोच है, बच्चों को भी वहम हो गया है। मगर उरूज की आंखों में वो दहशत थी जो झूठ नहीं हो सकती थी। वो कांप रही थी, उसका बदन पसीने में भीगा हुआ था। तभी दोबारा ठक 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 ऊपर छत पर चलने की साफ आवाज आई, जैसे कोई नंगे पांव जोर जोर से दौड़ रहा हो। अली फौरन टार्च लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती गई। सीढ़ियां चढ़ते वक्त अली को महसूस हुआ जैसे हुआ में दबाव बढ़ रहा हो, सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। ऊपर जाकर अली ने मुकम्मल छत छान मारी, मगर कुछ न था। कमरे बंद, कोई निशान नहीं, सिर्फ खामोशी। इसी दौरान नीचे ज़ैनब और बच्चे बैठे सब सुन रहे थे कि छत पर मौजूद अली ने हल्की आवाज में कहा, क्या कोई है? तभी एक दरवाजा खुद ब खुद जोर से खुला। ठाक! टॉर्च की रोशनी हिलने लगी और अचानक अली को एक साया सीढ़ियों के कोने से अंदर जाते दिखाई दिया। वो भागकर उस तरफ गया, मगर साया दीवार में गायब हो चुका था। अली ने नीचे आकर सबको दिलासा दिया, कुछ नहीं है, शायद बली होगी। मगर ज़ैनब ने फौरन कहा, पाली दीवारों में गायब नहीं होती अली, और वो साया मैंने भी कल गसल खाने के आईने में देखा था। अगली रात अब ये रोज का मामूल बन गया था। हर रात 2 बजे के करीब छत पर चलने, दरवाजे खुलने और कभी कभी किसी की मध्यम हंसी की आवाज सुनाई देती थी। हसन, जो कि शुरू में बहादुर दिखाई देता था, अब डर के मारे बात भी कम करता था। उसने ज़ैनब को एक दिन कहा, अम्मी, छत पर जो है वो हमें देखता है हर वक्त। ज़ैनब ने घबरा कर कहा, क्या मतलब, क्या देखता है? हसन ने आहिस्ता आवाज में कहा, जब मैं आईने में देखता हूँ तो कभी कभी वो मेरे पीछे खड़ा होता है। उसके सर पर बाल नहीं और आंखें सिर्फ काले गड्ढे जैसे हैं। ज़ैनब ने अली से मकान छोड़ने की बात की, मगर अली अब भी बज़द था। ये सब वहम है, तुम सबको ज़हनी असर हो रहा है। मगर अगली रात
ज़ैनब ने अपनी आंखों से देखा, एक औरत सफेद लिबास में छत पर चलती हुई और फिर अचानक छत से नीचे आकर दीवार के अंदर गुम हो गई। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन मकान के अंदर का माहौल हर दिन के साथ भारी, खामोश और सर्द होता जा रहा था। जैसे कोई चीज हर कमरे में मौजूद हो मगर नजर न आए। एक दिन सुबह ज़ैनब गसल खाने में शीशा साफ कर रही थी। अचानक उसे आईने में अपनी पश्त पर कोई साया सा महसूस हुआ। वो फौरन पलटी, मगर पीछे कोई नहीं था। उसने दोबारा आईने में देखा। अब साया और वाज़ेह था, एक दबला पतला लंबा वजूद जिसका चेहरा धंधला था और आंखों की जगह सिर्फ काले खला थे। ज़ैनब ने चीख मारी और पीछे मुड़कर देखा, मगर वो चीज गायब हो चुकी थी। वो दौड़कर अली के पास आई। अली, मैंने आईने में किसी को देखा, एक साया इंसान जैसा, मगर उसका चेहरा जैसे जला हुआ हो। अली झंझला गया। ज़ैनब, तुम्हें शायद नींद पूरी नहीं हो रही। ये सब तुम्हारी जहनी हालत का असर है। लेकिन वो सिर्फ ज़ैनब का वहम नहीं था। इसी शाम हिसान अपने कमरे में बैठा होमवर्क कर रहा था। अचानक उसके सामने लगा हुआ आईना धुंधला होने लगा, जैसे अंदर से किसी ने सांस मारी हो और शीशा भाप से भर गया हो। हालांकि कमरे में पंखा चल रहा था। फिर अचानक शीशे पर एक जुमला उभरा, तुम सब मेरे हो चुके हो। हिसान चीखा और ज़ैनब को बुलाया। जब वो आई तो आईना साफ हो चुका था। अम्मी, मैंने देखा, आईना खुद ब खुद धुंधला हुआ और किसी ने अंगली से लिखा था। ज़ैनब का रंग जर्द हो चुका था। अगली रात के 2 बजे ज़ैनब की आंख खुली और उसने गस्ल खाने का दरवाजा खुला देखा। वहां से मध्यम सी रोशनी आ रही थी। उसने हिम्मत की और अंदर गई। आईना खुद ब खुद चमकने लगा। ज़ैनब ने जैसे ही झांका, उसने अपने अक्स के साथ एक और चेहरा देखा। एक औरत, सफेद जोड़ा जले हुए चेहरे के साथ, आंखों से खून बहता हुआ आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब की तरफ देख रही थी। फिर अचानक आईना टूट गया। खुद ब खुद शीशे के टुकड़े ज़ैनब के चेहरे के पास से गुजरे, मगर कोई जख्म नहीं आया। वो चीखती हुई बाहर निकली और अली को सब बताया। अब अली को भी यकीन होने लगा था, कुछ है, कुछ जो हमें देख रहा है, छो रहा है और आईने के पीछे छिपा बैठा है। इसी रात अली ने तह खाने से वो पुराना आईना उठाकर बाहर फेंक दिया, मगर अगली सुबह वो आईना दोबारा गसल खाने में अपनी जगह पर मौजूद था। एक रात बारिश जोरों पर थी। बाहर बजली गरज रही थी और हर थोड़ी देर बाद रोशनी की एक तेज चमक मकान की पुरानी खिड़कियों को खौफनाक अंदाज में रोशन कर रही थी। अली नींद में करोटें बदल रहा था। उसके कान में किसी औरत की सरगोशी की आवाज आ रही थी, नीचे जाओ, वो इंतजार कर रही है। नीचे तह खाने में अचानक वो जाग गया। उसका पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। ज़ैनब, उरूज और हसान गहरी नींद में थे। अली ने दिल पर हाथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ तह खाने की सीढ़ियों की तरफ गया। नीचे मुकम्मल अंधेरा था। जैसे ही उसने बल्ब का बटन दबाया, रोशनी की बजाय एक तेज चंगाड़ सुनाई दी, जैसे किसी ने उसके कान के करीब चीख मारी हो। वो झचका मगर फिर आगे बढ़ा। तह खाने की पछली दीवार के पास एक पुराना बोसेदा लकड़ी का संदूक रखा हुआ था, जैसे बरसों से किसी ने छुआ भी न हो, मगर उस पर ताज़ा हाथों के निशान मौजूद थे, जैसे किसी ने अभी अभी उसे खोला हो। अली ने संदूक का ढक्कन उठाया। एक शदीद बदबू ने फजा को भर दिया। अंदर एक पुरानी जली हुई औरत की तस्वीर, 2 सरख खून से आलूदा तवीज़, 3 एक चमड़े की पुरानी डायरी, 4 और एक गड़िया जिसकी आंखें फटी हुई थीं और जिस्म पर सोइयां चबी हुई थीं। डायरी अली ने कांपते हाथों से खोली। अंदर लिखा था, ये मेरा घर था। मैंने अपने शौहर और बेटी के साथ यहाँ जिंदगी गुजारी, मगर एक दिन गांव के लोगों ने मुझे चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया। मेरी रूह को कैद कर दिया गया उस संदूक में, और अब जो भी यहाँ आएगा वो मेरा नहीं, मैं उसका हो जाऊंगी। ये घर अब मेरा जिस्म है और ये आईने मेरी आंखें। अली पीछे हट गया। उसकी सांस तेज हो गई। अचानक संदूक के अंदर से गड़िया ने आंखें खोल दी। अली ने चीख मारी और पीछे की दीवार से जा लगा। इसी लम्हे सारा तहखाना लरजने लगा और दीवारों से खून बहने लगा। ऊपर ज़ैनब भी जाग चुकी थी। बच्चों की चीखें सुनाई दे रही थीं। वो नीचे भागी। अली को नीम बेहोश पाया। अली की जबान से बस एक जुमला निकला, संदूक मत खोलो, वो जिंदा है। ज़ैनब अली को बेमुश्किल तहखाने से ऊपर लेकर आई। उसका चेहरा सफेद हो चुका था, जबान लड़खड़ा रही थी और वो बार बार बस एक ही जुमला कह रहा था, संदूकों को बंद करो, वो आ गई है, वो आ गई है। इसी लम्हे सारी लाइटें बुझ गईं। घर मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। बच्चों की चीखें सुनाई दें, अम्मी, वो औरत, वो हमारे कमरे में है। ज़ैनब ने कांपते हाथों से मोबाइल की टार्च ऑन की और बच्चों की तरफ भागी।
उरूज का चेहरा जर्द था। वो एक कोने में दुबकी हुई थी। अम्मी, उसके हाथ नहीं थे, सिर्फ लंबे नाखून, और वो दीवार से निकल आई। अली को संभालते संभालते ज़ैनब ने फैसला कर लिया, अब हमें यहाँ से जाना होगा। अभी इसी वक्त वो तेजी से सबको दरवाजे की तरफ ले गई, मगर जैसे ही अली ने मेन गेट का लॉक खोला, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अली ने जोर लगाया, दरवाजा हल भी ना सका। तभी दीवार पर कुछ लिखा हुआ जाहिर होने लगा, जैसे खून से लिखा गया हो, तुम जा नहीं सकते, तुम अब मेरे हो चुके हो। पूरे मकान में चीजें हिलने लगे, कुर्सियां खुद से चलने लगे, बावर्ची खाने से पलीटें गरने की आवाजें आने लगे। ऊपर छत से फिर वही चाप सुनाई देने लगी, मगर इस बार भागने की नहीं, उतरने की। सीढ़ियों पर सफेद लिबास में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें सियाह सुराखों की मानंद, बाल जमीन तक लटक रहे थे और जिस्म फजा में तैर रहा था। अली ने बच्चों को पीछे धकेला, कमरे में जाओ, अंदर से बंद कर लो। ज़ैनब चिल्लाई, दरवाजा खोलने दो, हमें बाहर निकलना है। औरत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही थी, हर कदम के साथ पूरा मकान हिल रहा था। तभी अली को याद आया, डायरी में लिखा था कि रूह को तभी बंद किया जा सकता है अगर संदूक पर मखसूस तावीज दोबारा चिपका दिया जाए। अली ने ज़ैनब को देखा, मुझे नीचे जाना होगा आखिरी बार। नीचे तहखाने में बारिश तेज हो चुकी थी, दीवारों पर खून टपक रहा था। संदूक खुला हुआ था और इसमें से गड़िया की आंखें अली को घूर रही थीं। अली ने जली हुई तस्वीर के नीचे से तवीज निकाला और संदूक पर रखा। खिजा की एक जोरदार चीख फजा में गूंजी। नहीं, वो औरत अब अली के पीछे आ चुकी थी। अली ने फौरन संदूक बंद किया और तावीज चिपका दिया। एक धमाके की आवाज हुई, पूरा मकान लरस गया और फिर खामोशी छा गई। सुबह की सुनहरी रोशनी मकान की छतों पर पड़ रही थी, मगर वो रोशनी भी उस घर की नहुस्त को खत्म न कर सकी। अली की फैमिली खामोशी से गाड़ी में बैठी थी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, जैसे हर आवाज घर के अंदर ही रह गई हो। गाड़ी जब गांव से बाहर निकली तो अली ने पीछे मुड़कर आखिरी बार इस मकान की तरफ देखा। वो अब भी वैसा ही खड़ा था, मगर खिड़कियों में कुछ था, जैसे कोई देख रहा हो या रुखसत हो रहे खिलौनों को अलविदा कह रहा हो। चंद दिन बाद लाहौर में अली ने अपनी बहन के घर में पनाह ली। ज़ैनब को बुखार रहने लगा और उजरातों को चीख कर उठती, और हसन ने बोलना तकरीबन बंद कर दिया। एक रात अली का मोबाइल बजा, नंबर अनजान था। कॉल उठाई, कॉल पर एक जानी पहचानी सरगोशी, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती अली। अली के हाथ से मोबाइल गिर गया। अगले दिन ज़ैनब ने बाथरूम के आईने में देखा, उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान अभरे हुए थे, जैसे किसी ने रात में आकर उसके चेहरे को छुआ हो। चंद हफ्ते बाद एक दिन हसन ने कहा, अबू वो वापस आ गई है। वो रोज मेरे कमरे के कोने में खड़ी रहती है, पहले सिर्फ छत पर चलती थी, अब मेरे कान में कहती है, ये तुम्हारा असल घर नहीं, तुम्हारी असल माँ में हूँ। अली का दिमाग सुन हो गया। उसने ज़ैनब को फौरन कहा, ये सब खत्म नहीं हुआ, हम सिर्फ घर से निकले, उससे नहीं।